अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर तमाम बैंकों की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पर भी अब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 1 केडी से 2 केडी तक आपको एक ट्रांसफ़र पर फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र चाहे आप इंडिया कर रहे हो, पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, या नेपाल कर रहे हो, या फिर बांग्लादेश आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर आप कुवैत के अंदर ही लोकल एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इस पर भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 1 केडी से 2 केडी आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो ये तमाम बैंकों की तरफ से ये कानून लागू कर दिया गया है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर भी अब आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल 2 से ढाई घंटे के लिए बंद था। बताया गया है कि कुवैत के रनवे जो यहाँ से फ़्लाइट उड़ान भरती हैं या फिर उतरती हैं, रनवे में तकनीकी खराबी के कारण सुबह 8:55 से लेकर और 10:25 तक तमाम फ़्लाइट जो आने जाने वाली थी उनको रोक दिया गया था, रनवे में तकनीकी खराबी आने के कारण। और बताया गया है कि इस दौरान 3 फ़्लाइटों को पड़ोसी एयरपोर्ट पर यानी पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया, और बाद में जब रनवे सही हो गया उसके बाद फ़्लाइटें कुछ लेट लपेट उड़ी भी हैं और कुछ फ़्लाइटें लेट लपेट आई भी हैं। तो कल तकनीकी खराबी के कारण यानी रनवे में तकनीकी खराबी के कारण तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक मिस्री नागरिक के पास एक लिंक आता है और उस पर यह कहा जाता है कि आप अपना ट्रैफिक चालान यहाँ से पे कर सकते हैं। वो जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो एक फेक वेबसाइट पर पहुँच जाता है और उसको पता नहीं चलता कि ये फेक वेबसाइट है या फिर रियल वेबसाइट है। और वो क्या करता है कि वहाँ से वो पैसे पेमेंट करने लगता है। 4 बार उस वेबसाइट पर वो विजिट करता है और 4 बार में उसका हर बार 20 केडी कटता है और इस तरीके से उसका 80 केडी कट जाता है। 80 केडी का उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर एमओआई की तरफ से कहा यह गया है कि आपके पास किस तरह का कोई भी लिंक वगैरह आए जिसमें ये कहा जाए कि आप इस लिंक से ट्रैफिक चालान अपने भर सकते हैं, तो उस लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप क्लिक करते हैं तो वो किस वेबसाइट पर आपको ले जा रहा है, एमओआई की वो रियल वेबसाइट है या नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद ही आप पेमेंट वगैरह पे करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में गैर मुल्कियों की तादाद लगातार प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 2024 का जो लास्ट में आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुकाबले कुवैत में इस वक्त प्रवासियों की तादाद 17,38,056 है, जबकि 2023 के लास्ट में गैर मुल्कियों की तादाद कुवैत के अंदर 16,58,659 थी। यानी कि लगातार कुवैत के अंदर प्राइवेट सेक्टर में गैर मुल्कियों की तादाद बढ़ रही है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।